अस्सलाम वालेकुम जनाब। एक ही बड़ी अहम खबर है जो पूरी दुनिया की तवज्जो उसने हासिल कर रखी है। भारतीय जो मान है, भारतीय जो गरूर था, तेजाज़ नामी तैयारे के ऊपर, फाइटर जेट के ऊपर, वो आज खाक में मिला दुबई में। ये तैयारा दुबई एयर शो में आज दोपहर गिरा है, जब पायलट करतब दिखाने के लिए उड़ा। तो ये अब इस तैयारे के हवाले से जो नई कॉन्स्पिरेसी भारतीय मीडिया हल्की-हल्की बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें नाकामी हो रही है, वो साजिश ये है कि ये तैयारा जो हमारा बड़ा मान है, बड़ा फ़ख्र है, तो ये मुख़्तलिफ़ ममालिक ने मिल के शायद कॉन्स्पिरेसी की है, साजिश की है। हमारा तैयारा जो है, वो गिरा नहीं है, हादसा नहीं हुआ, गिराया गया है। ये नई फ़िल्म उन्होंने सुनानी शुरू कर दी है। हालाँकि हुआ क्या, डिटेल्स क्या, पता चल रही हैं मुख़्तलिफ़ एक्सपर्ट्स के ज़रिए, मुख़्तलिफ़ अख़बार क्या लिख रहे हैं, मीडिया क्या लिख रहा है, खुद भारतीय चैनल्स अब क्या वाविला कर रहे हैं, ये डिटेल मैं आप तक पहुँचाऊँगा। ये तेजस तैयारा उनका मान क्यों है, फ़ख्र क्यों है? पाकिस्तान का मुकाबले में जो F-17 थंडर है, उसकी सक्सेस वैसे उतनी अच्छी क्यों है? वहाँ पे स्टॉल पाकिस्तान का तवज्जो का मरकज़ बन गया। इससे पहले आपको याद होगा 1-2 दिन पहले इसी एयर शो में कंट्रोवर्सी जिसको भारतीय मीडिया बड़ा हाईलाइट कर रहा था कि वो तेल लीक हो रहा है। पाकिस्तानी तैयारा दिखाया जाता है, नीचे कहते तेल लीक हो रहा है। हालाँकि वो तेजाज़ के नीचे तेल लीक हो रहा था, जिसके ऊपर भारतीय वज़ारत दिफ़ा ने ढिठाई के साथ जवाब दिया कि वो पुराना तेल या ऑक्सीजन के प्रॉब्लम्स होते हैं तैयारे के अंदर हवा के, तो वो गिर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। ढिठाई की हद थी कि मुसलसल वहाँ जो तेजाज़ खड़े थे, उनका ऑयल नीचे गिर रहा था, बार-बार मीडिया, बार-बार पाकिस्तानी अकाउंट्स रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन इन्होंने पायलट को, इंजीनियर्स को मोहलत नहीं दी कि वो उसको ठीक करें, उसके बगैर जो फ़ॉल्ट थी, जहाज़ को उड़ाया। ये इनका मान इसलिए है कि जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड नामी कंपनी है, उसके साथ मिलके ये भारत तैयारा बनाता है। 50 से 60% जो इसके पुर्जे हैं, भारत का ये दावा है कि हम खुद घर में बनाते हैं। शानदार रडार है, इसकी लो फ्लाइट है, सुपरसोनिक भी जा सकता है। अगर ये 52,000 फीट की बुलंदी पे चला जाए, तो वहाँ ये आवाज़ की रफ्तार से 1.6 गुना या 1.8 गुना ज़्यादा तेज़ ये दौड़ता है और सुपरसोनिक कहलाता है। भारत की बदकिस्मती ये भी है कि भारत आज ही के दिन ना सिर्फ इसका तैयारा गिरा, इसका मान खाक में मिला, बल्कि आज ही के दिन जो दोहा में हो रहा है इमर्जिंग राइजिंग स्टार जो टूर्नामेंट है ए टीमों का, वहाँ भारत बांग्लादेश के हारू सेमीफाइनल में हार गया। शिवम दुबे जैसे लोग भी उस टीम में खेल रहे थे, सुपर ओवर में हार गए। एक और बुरी खबर भारत के लिए कि हमेशा मिस यूनिवर्स के मुकाबलों में इनकी जो अदाकाराएँ या मॉडल्स थीं वो जाती थीं, मेडल जीतती थीं या मिस यूनिवर्स का खिताब जीतती थीं। तो आज वो जो मुकाबले की फ़हरिस्त आई उसमें 12वें नंबर तक भी भारतीय जो पार्टिसिपेंट से नहीं आ सके। तो बड़ा बदकिस्मती का दौर है मोदी के लिए चल रहा है। वो कि बिहार का इलेक्शन तो वो जीत गया, लेकिन ये नहुसत जो है उसका पीछा नहीं छोड़ रही। और उसका सबूत ये कि आज मैंने देखा मुख्तलिफ इलाकों से फुटेजेस आई जहाँ पे कुछ लोगों ने तैयारा जब गिरा, क्योंकि जनता के सामने तो मोदी ने क्या बेचा हुआ है, मिलिट्री माइट। लोगों ने मोदी के चेहरे पे काली स्याही भी मारी है। कुछ इलाकों में लोगों ने फ्रस्ट्रेट होकर, ज़ाहिर बात है अपोजिशन के लोग होंगे। ये जो तैयारा है तेजस, ये संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है चमक या शोला। और मैं पैरेलल ड्रॉ करूँगा जो JF-17 थंडर पाकिस्तान का वहाँ नुमाइश के लिए गया, वहाँ पाकिस्तान के स्टॉल पर बड़ा रश था। हत्ता कि जो भारतीय पायलट्स थे, भारतीय जो एयरफोर्स के लोग थे, वो भी कल आए हुए थे। वो जो तस्वीरें आपने देखी, वो तस्वीरें बिल्कुल सही हैं। वो बिल्कुल वहाँ पहुँचे और अनलाइक इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स, अनलाइक इंडियन पॉलिटिशियंस, उन्होंने अच्छे जेंटलमैन की तरह वहाँ पे खड़े होकर पाकिस्तानियों के साथ गपशप लगाई, स्टॉल का दौरा किया और चल पड़े। और ये इस बात का सबूत है कि भारतीय एयरफोर्स, इनकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उससे ज़्यादा बेहतर है। लेकिन उस एयरफोर्स को इन्होंने मरवाने के लिए रखा हुआ है। वजह ये 1972 से लेके अब तक भारत में 400 से ज़ायद हादसात हो चुके हैं, जिसमें अक्सरियत वो मिग तैयारों की है। मिग तैयारों को बड़ा मान होता था भारत को, कहा जाता है कि अभिनंदन भी शायद वही चला रहा था। ये इनके वज़ीर दिफ़ा का बयान था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। मिग तैयारों को फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता है। मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था जिनका ताल्लुक एयरफोर्स से, वो कहते थे इसे फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता है, उड़ता कफन। इसमें पे दर पे हादसे होते हैं। और ये जो तेजस का हादसा हुआ, ये कोई पहला हादसा तो नहीं है। ये जैसलमेर में मेरे ख्याल 2024 में राजस्थान के इलाके में पहला हादसा वहाँ हुआ था। अब ये जो नया नुक्ता उठाने की कोशिश करें कि हमारे खिलाफ बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई है, लेकिन इनके अपने जो एयरफोर्स के साबिक लोग हैं, कॉमोडोर्स टाइप जो हैं, वो बीबीसी को, एनडीटीवी को और दीगर जगहों पे जो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, और जो इनके रॉ ऑपरेटेड अकाउंट्स हैं जैसे बाबा बनारस और बदित्य राजकौल, वो तो इतनी खबासत के साथ बेहिसी की इंतहा कर रहे हैं कि जी ये सिर्फ दूसरा हादसा हुआ तेजस के साथ। भई एक हो हादसा या दो हो, हादसा तो हादसा है, लेकिन इसके अंदर ढिठाई, बेहिसी की हद कि आप कहें सिर्फ दूसरा हादसा है। इसमें जो मार्टिन बेकर की 00 इजेक्शन सीट है वो लगी हुई है, ये इसकी बड़ी खुसूसियत है तेजस की। और मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि आवाज़ की रफ्तार से ये 1.6 या 1.8 गुना तेज़ जा सकता है जब ये 52,000 फीट की बुलंदी पर जाता है। लो बजट है, रडार सिस्टम लोकली बनाया गया है, बड़ा शानदार रडार सिस्टम है, इनका सेलिंग पॉइंट था। लेकिन इंजन जो इसका है, इंजन इसका जो है वो आता है अमेरिका से, जनरल इलेक्ट्रिक से। उस इंजन के ऊपर इन्हें प्रॉब्लम हो रही है और उस इंजन को लेकर के ये जो बाबा बनारस और दीगर अकाउंट्स हैं रॉ ऑपरेटेड, ये मांग कर रहे हैं कि इंजन जो है हमें इंडिजिनसली भारत में बनाना चाहिए, क्योंकि ये लिख रहे हैं कि क्लियरली एन इंजन फेलियर, खुद से हमें इंजन बनाना चाहिए। जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन है F4 404
और टर्बो फैन वाला वो इंजन इसमें लगा है। और ये चूंकि अमेरिका से आता है, जनरल इलेक्ट्रिक से, तो इंजन्स की जो सप्लाई है भारत को वो डिलेड है। जो इनके 2023 के ऑर्डर थे वो अभी तक पूरे नहीं हो सके इंजन्स की डिले की वजह से, और जो 2027 से ऑनवर्ड मिलने हैं 97 में मजीद तैयारे, उनके इंजन्स नहीं मिल रहे। अब ये जहाँ इवेंट हो रहा है ये 1986 से अरब एयर शो कहलाता था पहले, फिर बाद में से दुबई एयर शो बना दिया। दुबई के शयूख ने तो फिर कमाल ही कर दिया ना। तो ये 19वां इवेंट था और पहली बार ऐसा हुआ है कि इस इवेंट में ज़ाहिर बात है जो ममालिक आते हैं अपनी दिफाई नुमाइश करने के लिए वो अपने असलहे के करतब दिखाते हैं। तो पहला मौका हुआ है दुबई में कि 16 ये 1986 से शुरू हमारा इवेंट जो है 19वां इवेंट बना अभी तक, उसमें पहला ये हादसा हुआ जो इंडियन तैयारे के साथ पेश आया। और इसके बाद जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है HAL, इसके शेयर्स करके हैं। तेजाज मैं बता रहा संस्कृत का लफ्ज़ है शोला या चमक। अब लोगों ने पाकिस्तानी, आपको पता है हिस्से ज़राफ़त तो बहुत आला है, तो अब तेजाज की शक्ल अगर आप देखें तो थोड़ा समोसा टाइप बनती है त्रिकोण बन के। तो तेजाज या समोसा इसकी मीम्स भी ट्विटर पे चल रही हैं, लेकिन ये तो मैं तो इस पर कमेंट इसलिए नहीं करूँगा कि मुझे अफसोस हुआ कि वो मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीट लगी हुई है वहाँ पे उस तैयारे में, और ये इसका वाहिद फीचर था जो बाकी 4.5 जनरेशन के तैयारों में नहीं है। उसके बावजूद वो नौजवान जो भी चला रहा होगा पायलट, उसको मौका नहीं मिल सका कि वो इजेक्ट कर सके। हत्ता कहा जाता है कि ज़ीरो लेवल तक भी आके पायलट इजेक्शन मार सकता है वहाँ से। मार्टिन बेकर की सीटें, ये वही सीटें हैं जो राफेल में लगी थी, जिसके ज़रिए तस्दीक होना शुरू हुई थी इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि भारत के राफेल 3 चल गिरे हैं, अदरवाइज तो भारत बताने से कासिर था। अब इसमें हमारे जो एयर चीफ हैं बाबर सद्दू साहब, वो भी वहाँ पहुँचे हैं, रौनक बड़ी लगी है। इतला ये है कि 1 से 2 फ्रेंडली ममालिक को JF-17 थंडर के तैयारे बेचे जाएंगे। वो डील तकरीबन हो चुकी है। यहाँ इंडिया बेचने गया था तेजाज, जिसका खाक बेचारा दुबई में मिल गया, पायलट को बचाने का मौका ही नहीं मिला। डिलूजनल लीडरशिप करार दे रहा है NDTV, गल्फ न्यूज़, एसोसिएटेड प्रेस और दीगर कि भारतीय सियासतदान बजिद हैं कि नहीं, यही तैयारा जो है इसको बनाना है और यही चलाना है। इससे पहले मैंने मिसाल दी वो मिग तैयारे, जहाँ पे 400 हादसा 1972 के बाद पेश आ रहे हैं, वो भी जिद थी, जिन्हें फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता था। राफेल उड़ाए तो पाकिस्तान ने मार गिराए, वो ग्राउंड कर दिए गए बाद में। तो अब इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो भारत आए रोज़ गीदड़ भभकियाँ या धमकियाँ दे रहा था हमले की, अब उसमें थोड़ी शांति आएगी, क्योंकि बिहार का इलेक्शन भी मोदी जीत चुका है, तैयारा भी गिर चुका है, थोड़ा सा साह लेने का मौका इन्हें मिलेगा। हमारे जो एयर चीफ हैं ज़हीर अहमद बाबर सद्दू, ये वहाँ पहुँचे, बड़ी रौनक लगी, और 2 ममालिक जो हैं उनके साथ सुना है कि MOU हुआ है JF-17 थंडर को वहाँ बेचने के लिए। ये कुछ लोगों को मैं देख रहा था, उन्होंने लिखा कि करतब हो नहीं पा रहे और करने जा रहे हैं जंग। तो खैर बड़े अजीब तरह से लोगों ने किए। गल्फ न्यूज़ ने भारतीय वज़ीर दिफ़ा के बयान को रिपोर्ट किया और कहा कि इन्होंने जो ऑयल लीकेज को मुस्तरद किया वो हकीकत से दूरी पर मबनी बयान था। 2:10 का ये वाक़या जो मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। दुबई का जो वर्ल्ड सेंट्रल अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ पर स्याह धुआं छाया था, जिसके बाद सायरन बजाया गया और ये इवेंट जो आज ही ख़त्म होना था, इसे वक्त से पहले ख़त्म कर दिया गया। ये 4.5 जनरेशन तैयारा पाकिस्तान के पास जो JF-17 थंडर तैयारा है, ब्लॉक 3 यानी नया तीसरी जनरेशन का जो आ चुका है, वो भी 4.5 जनरेशन का तैयारा है, और उसकी यूटिलिटी और तेजास की यूटिलिटीज़ के कंपैरिजन ड्रॉ किए जाते हैं। लेकिन अगर आपने दोनों की अफादियत देखनी हो तो आप ये देखें कि अभिनंदन को किसने गिराया, JF-17 थंडर ने। यहाँ इस जंग में अक्सर राफेल जो है वो JF-17 ने गिराए, जो BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज तक मार कर सकता है। तो ये भारत ने जो इंडिजिनसली बनाया तैयारा, आपको पता है इसकी कीमत कितनी है? 505 करोड़ भारतीय रुपए एक तैयारे पे लगते हैं, और जो राफेल है वो 200 से 250 मिलियन डॉलर्स का वो तैयारा है, जो ट्रंप ने कहा था अपनी तकरीर में कि बहुत ही खूबसूरत और नया तैयारा जो था वो मारे गए। वो इशारा भारत की जाना था, क्योंकि राफेल तो उनके पास है, हमारे पास तो है नहीं है। ये जैसे ही ये तैयारा गिरा दुबई में, तो इनके जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है उसके शेयर्स अचानक नीचे गिरे हैं, और हमारे JF-17 थंडर की जो कहानी वहाँ दुबई में फैली हुई है वो खासी रौनक लगा रही है, खासी शोहरत पा रही है। और 1999 में पहली बार पाकिस्तान और चीन ने मिलकर ये JF-17 थंडर तैयारे बनाने शुरू किए थे। 2003 में पहली फ़्लाइट भरी थी JF-17 थंडर ने पाकिस्तान में, पाकिस्तानी पायलट्स के हाथ आया था ये, और उसके बाद ये मुसलसल पाकिस्तान की एयरफोर्स के इस्तेमाल में है। ये आपसे अर्ज़ करूँ कि दूसरी कहानी जो मैं आपको सुनानी थी, ये एक होता है मिस यूनिवर्स का इवेंट 2025 में। इंडिया की मानिका विश्वा कामरा मोहतरमा 12वें नंबर पर आई हैं। तो इंडिया में ये भी बड़ा पूछा जा रहा है कि जनाब यहाँ तो ऐश्वर्या राय और दीगर मिस यूनिवर्स का अवार्ड जीता करती थी, तो अब क्या हो गया हमारी मॉडल्स को कि वहाँ हम 12वें नंबर तक भी नहीं पहुँच सके। और फिर दूसरी कहानी मैंने आपको बताई कि बांग्लादेश और भारत का मैच था दोहा में, जो इमर्जिंग एशिया कप हो रहा है, पाकिस्तानी शाहीन्स भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान ने ग्रुप मैच में भारत को शिकस्त दी थी, आपको याद होगा। तो बांग्लादेश ने सुपर ओवर में सेमीफाइनल पहला हो रहा है, उसमें भारत को शिकस्त दी है।
दूसरा मैच जो है पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा है। पाकिस्तान अगर जीतता है तो ज़ाहिर बात है फाइनल बांग्लादेश का मुकाबला करेगा। 194 रन बनाए बांग्लादेश ने 6 विकेटों के नुकसान पर, और भारत ने भी 194 रन बनाए, तो मैच टाई हो गया। तो सुपर ओवर में जब कहानी पहुंची तो भारत से कोई रन नहीं बन सका। 2 विकेटें पहली 2-3 गेंदों पे गिर गईं। इसके बाद बांग्लादेश ने 1 विकेट के नुकसान पर टारगेट पूरा किया, और बांग्लादेश का जो वहाँ पे क्राउड था या जो क्रिकेटर्स थे उनका जश्न देखने से ताल्लुक रखता था, किस कदर वो यानी वालिहाना तौर पर आगे जाते। मेरा ख्याल ये है कि ये भारतीय जो घमंड है, जो ईगो है, नार्सिज्म जिसे हम कहते हैं, नरगिसियत, वो मसला कर रही है। क्रिकेट बहुत ही खेलते हैं, क्रिकेट टीम बहुत अच्छी है, कॉम्पिटेंट लोग हैं, अच्छा सिस्टम बनाया है, लेकिन बसा औकात नरगिसियत जो है, ज़िद जो है, अना, वो फितरत को पसंद नहीं आती। यही सूरत हाल यहाँ भारतीय एयरफोर्स, भारतीय फ़ौज और भारतीय सियासतदानों के भी यहाँ है, और उसी का ख़मियाजा वो भुगत रहे हैं। एयर शो में त्यारा गिरना हो, ट्रंप को मैं गिन रहा था, मैंने एक जगह डायरी पे हिसाब रखा हुआ है, 61 बार डोनाल्ड ट्रंप जब से जंग हुई मई की, 61 बार वो कह चुका कि मैंने जंग रुकवाई, और वहाँ पे त्यारे मारे गए, और पाकिस्तानी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और फील्ड मार्शल से मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है, शहबाज शरीफ बड़ा अच्छा बंदा है, मोदी का भी हल्का फुल्का जिक्र करता है। तो वो 61 बार ये कहानी आवाम को, दुनिया को सुना चुका है। मोदी को असल में प्रिक करता है, तंग करता है कि रूस से तेल लेना बंद करो, हमारे साथ ताल्लुकात बनाओ, क्योंकि हमने तुम्हें यहाँ इस खत्ते में चीन के मुकाबले में चुदराहट देनी थी, तुम्हें यहाँ पे असलहा, सामान, स्किल्स, वो सारा कुछ देना था। इसराइल की हैवी इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन लगता यूँ है कि प्रॉब्लम भारतीय एयरफोर्स में है। राफेल तो पूरी दुनिया में आप देखें फ्रांस का प्राइड है, तो प्रॉब्लम इनमें है। तेजस बनाया, प्रॉब्लम इनमें, मिग तैयारे आए, प्रॉब्लम इनमें। तो ये प्रॉब्लम इनके यहाँ है, एयरफोर्स की ट्रेनिंग में कह लें किसी और शय में। बहरहाल ये आज का सबसे अहम मौजू था। आपने इसी वीडियोज़ भी देखी होंगी, इसके ऊपर चर्चा भी हो रही होगी, मुख्तलिफ ज़ावियों से इसकी तहकीकात भी हो रही हैं, लेकिन ये तैयारा ना किसी साजिश के ज़रिए गिराया गया है और ना साजिश करने की ज़रूरत थी। तैयारा टेक्निकल फॉल्ट और इंजन फेलियर की वजह से गिरा है, जो माहिरीन भी बता रहे हैं, और अगर आप देखें वीडियो को तो वो भी वाज़ेह नज़र आ जाती है कि सूरत हाल है क्या। मुझे इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि मेरी सेहत के लिए आप दुआ कीजिएगा। कुछ नासाज़ियत तबाह चल रही है। अल्लाह हाफ़िज़।